तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव कंप्लीटेड और ये लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का। तो इसमें टोटल 5 पार्ट्स होने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग है ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है और यहाँ पर जो आप ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे इसको, उसके बाद आपको वो चीज़ जस्टिफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। तो हम जस्टिफाई भी करेंगे और बताएंगे ट्रू एंड फॉल्स भी। तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या ये चीज़ ट्रू होती है, तो इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ट्रू होगी या नहीं होगी। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि उसमें आप अगर रेशियो को डिफाइन करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन कर पाना। तो सपोज करिए बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर ये साइड आपकी 3 हो जाती है, ठीक है, और ये 4 हो जाती है, सपोज करिए, तो आप इस साइड को निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये हाइपोटेनस है, ये आपकी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड। तो हाइपोटेनस निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √4² और प्लस कितनी होगी 3²। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो 4² कितना होगा बच्चे, 16 और प्लस 9। तो 16 + 9 कितना होगा 25 और 25 का √ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये वाली साइड कितनी होगी 5 हो जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं इसको हटा करके इसकी जगह पे 5 लिख देता हूँ। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ए एंगल इसको मानते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, सपोज करिए आपने इसको ए मान लिया, तो अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ कि tan a बताइए, तो tan a क्या होगा, P/, में, यानी कि अपोजिट साइड। tan a क्या होता है, अपोजिट साइड, और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, 4 है, और एडजेसेंट साइड कितनी है, 3 है। तो 4/3। आप बताइए ये वैल्यू क्या है, 4/3 क्या लेस देन 1 है, तो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 1। जो 4/3 है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बना देता, अगर मैं इसको 3 कर देता हूं और इसको 4 कर देता हूं, तब भी ये 5 आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हाइपोटेनस यानी √3² + 4² वही चीज आएगी, क्योंकि दोनों ही चीजें प्लस में, और प्लस में तो ये डेफिनेटली 5 आएगा। और यहां पर अगर मैं इसको tan a कर देता हूं, तब अगर मैं आपसे पूछता हूं tan a बताइए, तो tan a कितना आएगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे अपोजिट साइड जो कि कितनी है 3 है, और एडजेसेंट साइड जो कि कितनी है 4 है, और 3/4 कितना होता है 0.75। तो 3/4 क्या है, लेस देन 1 है। तो आप ये कह सकते हैं कि tan a 3/4 था, यानी tan a कितना है, लेस देन 1 है। ये चीज क्लियर हो गई। देन यहां पर क्या है, tan a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर tan a ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये ऑलवेज जो वर्ड है ये हमारे लिए गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो वी हैव जस्टिफाइड ऑल्सो आवर आंसर बाय यूजिंग 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। In one we have taken adjacent side as 3 and opposite side as 4, while in other we have taken adjacent side as 4 and opposite side as 3. तो दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है और दोनों में आपको डिफरेंट tan की रेंज मिल रही है। एक में ग्रेटर देन 1 मिल रहा है और एक में लेस देन 1 मिल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन जस्टिफाई कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो यू विल नोट इट डाउन so that we can move to next question. Let's come to next question, that is second part. Sec A is equal to 12/5 for some value of angle A. तो ये sec A जो होता है वो 12/5 हो सकता है for some value of angle A।
तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप सभी को पता है जो सेक ए होता है। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ और ये मेरा पॉइंट ए है। तो प्यारे बच्चे जो सेक ए होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि h अपॉन में क्या होगा, एडजेसेंट साइड। तो जो हाइपोटेनस है वो कितनी है आपकी, ये 12/5 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो हाइपोटेनस है वो 12K है और जो एडजेसेंट साइड है वो कितनी है प्यारे बच्चे, 5 है। तो क्या आप ये निकाल सकते हो, डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैं इसको B कर देता हूँ उसको C, तो BC निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर BC स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर इक्वल होगा AC स्क्वेयर। तो BC आपको निकालना है, AB स्क्वेयर यानी 5K का स्क्वेयर, AC स्क्वेयर मतलब 12K का स्क्वेयर। तो BC स्क्वेयर हम निकालेंगे, 5K स्क्वेयर मतलब 25K स्क्वेयर, 12K स्क्वेयर मतलब 144K स्क्वेयर, क्योंकि आप सभी जानते हैं 12 का स्क्वेयर क्या होता है, 144 होता है। अब BC स्क्वेयर को अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 144K स्क्वेयर माइनस 25K स्क्वेयर, यानी BC स्क्वेयर आएगा बच्चे, माइनस कर देंगे तो 14 में से 5 लेस होगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा K स्क्वेयर। तो जो BC होगा वो √119K हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, 119K हो जाएगा। तो हमें पता है 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, तो यानी ये वैल्यू जो है 11 से थोड़ी सी कम होगी। तो क्या मैं √119 को मैं 10.9 समझ सकता हूँ, क्योंकि 11 से 0.1 मैंने कम ले लिया है। तो क्या हम इसको 10.9K लिख सकते हैं? आप यहाँ तक बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये चीज़ आपको क्लियर है? क्या आप इतना नोट कर सकते हैं एक बार? तो हम आगे चलते हैं। तो इसको आपको स्टूडेंट्स नोट कर लेना है। देन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल इनइक्वलिटी इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 किसी भी ट्रायंगल में पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। आइए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं पहले। देन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो BC है, और BC की वैल्यू है 10.9K। तो BC अगर 10.9K है मेरे पास बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा ट्रायंगल होता है उनमें कोई भी साइड की वैल्यू बाकी दोनों साइड्स की वैल्यू के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होती है और उनके सम से हमेशा क्या होती है, लेस होती है। यानी ग्रेटर एंड लेस वाली जो इनइक्वलिटी है, यानी कि जो थर्ड वाली साइड BC है, वो चीज़ हमें यहाँ पर चेक करनी है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फंडामेंटली क्या चेक करना है कि इज दिस ट्रायंगल पॉसिबल, हमें ये चेक करना है। तो फंडामेंटली जो BC होगा वो लेस होना चाहिए, यानी कि BC कौन सी साइड, ये बाकी दोनों साइड्स के सम से लेस होनी चाहिए, यानी AB और AC के सम से लेस हो, और जो साइड है वो डिफरेंस से ग्रेटर हो। अब डिफरेंस जब लेंगे तो बड़ी साइड माइनस छोटी साइड, यानी AC माइनस BC, सॉरी AC माइनस AB। तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें माइनस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले बड़ी साइड लेनी है AC देन AB, क्योंकि दो साइड्स आपको नोन है। ठीक है,
अब यहाँ पे भी ए सी प्लस बी ए बी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या है प्लस में। तो क्या ये इनइक्वलिटी आपको समझ में आ रही है? ए सी माइनस ए बी मस्ट बी लेस देन बी सी मस्ट बी लेस देन ए सी प्लस ए बी, बी सी मस्ट बी लेस देन सम एंड बी सी मस्ट बी ग्रेटर दैन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो थर्ड साइड है, फिर से बता रहा हूँ, वो डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाली साइड डिफरेंस से बड़ी है। ये सिंबल क्या है यहाँ पर? अगर इसके लिए बात करें तो इसके लिए लेस का सिंबल है, बट इसके लिए थर्ड साइड के लिए ग्रेटर का सिंबल है। इसी तरह से थर्ड साइड मस्ट बी लेस, और अगर इसके सम की बात करें तो इसके लिए सिंबल ग्रेटर का है और थर्ड साइड के लिए लेस का, तो थर्ड साइड सम से लेस होनी चाहिए। तो क्या ये चीज़ सेटिस्फाइड हो रही है? तो ए सी की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, फाइंड नहीं करनी है तो यहाँ पे रखेंगे 12K माइनस ए बी कितना है 5K, और लेस देन बी सी मेरा कितना है 10.9K, और ए सी प्लस बी सी यानी 12K, और प्यारे बच्चे कितना है 5K। तो ए 12 माइनस 5K यानी 7K, 10.9K, और ये 17K। तो आप मुझे बताइए कि जो 10.9K वो 7K से डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि K एक आपकी रियल वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती। जो साइड है वो आपकी निगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, तो ये हमेशा बड़ा होगा इससे। और ऑब्वियस चीज़ है 10.9K 17K से क्या होगा, लेस होगा, स्मॉलर होगा। तो डेफिनेटली दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से triangle ABC is definitely possible। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स इट मीन्स जो sec A वो 12/5 इज पॉसिबल। for some value of angle A। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो दिस वाज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर sec A इज इक्वल टू 12/5 किसी भी एंगल ए के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है, क्योंकि इसके पहले जो हमने पाइथागोरस वगैरह अप्लाई किया था वो आप इजीली कर सकते थे, बट यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि आप इस इनइक्वालिटी को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लियरली वी कैन से कि यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। तो आपने इसको नोट कर लेना है। इसी के साथ आइए हम लोग चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज थर्ड पार्ट। तो आ जाते हैं थर्ड पार्ट। कॉस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कॉसेकेंट ए। क्या कॉस ए कॉसेकेंट ए का एब्रिविएशन है? तो डेफिनेटली नहीं है। कॉस ए एब्रिविएशन है किसका? कोसाइन ए का। जो कॉस ए है बच्चे, दिस इज द एब्रिविएशन फॉर कोसाइन ए, जबकि कॉसेकेंट ए का जो एब्रिविएशन होगा वो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, सिंपल आपको कॉसेक ए लिखना है। तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। और इस वाले के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, जो आपका प्रीवियस पार्ट था, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट था। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 था, और उसके पहले पार्ट नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट था। तो 1 और 2 में बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ये सिंपल है, एब्रिविएशन से रिलेटेड है, तो ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट पार्ट।
यू शुड नोट इट डाउन। देन इसके बाद कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो डेफिनेटली इट इज फॉल्स, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, क्योंकि दोनों ही चीजें एक साथ आती हैं तो प्रोडक्ट नहीं होगा। तो कॉट ए इज नॉट इक्वल टू कॉट इंटू ए, बिकॉज कॉट इज नथिंग विदाउट एंगल। तो ये ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है वर्ल्ड में, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ए जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है। बट एंगल तो एग्जिस्ट करेगा, बट आपका जो कॉट है ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं होता। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप एक ट्रायंगल बना लोगे। तो इस तरह से आपने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब यहाँ पर आप थीटा एंगल ले लो, तो ये आपका थीटा एंगल है, दिस इज थीटा, इज इट क्लियर। देन साइन थीटा 4/3, तो अगर हम साइन थीटा 4/3 को ट्रायंगल में लिखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है बच्चे, ये जो होगा अपोजिट साइड होगी और ये कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी, ठीक है। तो अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो वो मेरा कितना है, 4k है। अपोजिट साइड की अगर हम बात करेंगे तो वो 4k है और हाइपोटेनस कितनी है, 3k। तो आप बताइए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो आपकी हाइपोटेनस जो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड होती है, तो क्या लार्जेस्ट साइड कभी भी छोटी हो सकती है बाकी दोनों साइड्स के कंपैरिजन में। जबकि यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही हैं, फॉल्स हो रही हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, जस्टिफिकेशन ये होगा लार्जेस्ट साइड दैट इज hypotenuse of any right angle triangle can never be less than या smaller than, can never be smaller than the other two sides. Can never be smaller than द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स के कंपैरिजन में जो आपकी लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेनस, वो कभी भी आपकी स्मॉलर नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने 8.1 के कंप्लीट कर लिए और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको इनको फिनिश करवाया है। आप इनको रिवाइज करेंगे अच्छे से तभी ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक याद रहेंगी। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें कुछ दिन बाद आपको भूल जाएंगी, फिर आपको उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा जितना आपने फर्स्ट टाइम में एफर्ट करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टूडेंट्स देयर वर 11 क्वेश्चन इन 8.1, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड विथ गुड एक्सप्लेनेशन। तो definitely you can share the video, like the video and subscribe the channel so that you can get further update of the next chapter, and also we will complete 8.2 and 8.3 of this chapter also. Okay, thank you so much.